से लेके सड़क तक की जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो इस देश के सबसे महान राजनीतिज्ञ, कानून विशेषज्ञ और इस देश की संविधान रचयिता थे। आज उन्हीं को लेकर के एक सबसे ज़बरदस्त बहस छिड़ी हुई है और बहस ये है कि अमित शाह जी जो कि गृह मंत्री हैं अपने इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और उनका एक बयान सबसे ज़्यादा वायरल हो गया। उन्होंने कहा कि आज के वक्त में एक फैशन हो चुका है कुछ दिनों से, जहाँ पर अम्बेडकर जी के नाम को लेकर के उनके फैशन है, और फैशन ये है कि आजकल लोग बड़े ही जोश और उल्लास के साथ अम्बेडकर अम्बेडकर कहकर शोर शराबा कर रहे हैं, संसद में भी हो या सड़क में भी हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि और उन्होंने एक चीज़ और भी कहा कि जितना अम्बेडकर 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 का नाम वो रट रहे हैं, शायद अगर उतना भगवान का नाम अगर लेते तो शायद इनको स्वर्ग मिल जाता। और इसी मुद्दे को लेकर के विपक्ष के जितने भी दल है, विपक्षी दल है, सभी ने उनको कटघरे में स्थापित कर दिया। और करे भी क्यों ना, क्योंकि जो भीमराव अम्बेडकर है वो जो छोटी जिन जातियों में उनको विभक्त किया गया, जो दलित समाज से आते हैं, अम्बेडकर जी उन दलित समाज में समाज के लिए वो सबसे बड़े कह सकते, वही उनके लिए ईश्वर है। क्योंकि जितनी उनके अधिकारों की जो बातें थी, अधिकारों की जो उनकी आधारशिला थी, अम्बेडकर जी ने आंदोलन के दौरान या अपने संविधान में या उनको एक स्थान देने में अगर जो सबसे बड़ी भूमिका है तो उन्हें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की है। और आजकल जितनी भी पार्टियां हैं जिनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया था, आज उन्हीं का नाम लेने के बाद आज वे अपना एक अस्तित्व बना पाए हैं। क्योंकि वर्तमान में ही आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से 37 सांसद जो समाजवादी पार्टी के जो पार्लियामेंट में पहुंचे हैं, लोकसभा में, वे बाबा साहब के नाम के बदौलत पहुंचे हैं। क्योंकि अगर संविधान नहीं होता तो सोचिए परिस्थितियां क्या होती। ये अनुकूल सोचने वाली भी विषय है, अनुकूल होती या नहीं होती ये भी एक सोचने वाली विषय है। और एक चीज ये भी है कि जिस प्रकार से पूरा जन सैलाब उमड़ा है वो बहुत ही जबरदस्त था। और कहीं न कहीं इस प्रकार से सरकारें प्रेशर में भी आती हैं। और अमित शाह का जो बयान था, अमित शाह जी ने जो गृह मंत्री जी का जो बयान है, उनका जो था वो विपक्ष पे एक तरह से कटाक्ष के तौर पे था। और ठीक उसी प्रकार से आज का सोशल मीडिया का दौर है, छोटी-छोटी क्लिप को वायरल कर दिया जाता है और वो वायरल होने के बाद कब कौन सा रूप धारण कर लेगी कोई नहीं जानता है। लेकिन मैं किसी भी समाज के लोग हैं जो भी हैं, आप धरना प्रदर्शन के लिए या कोई भी कुछ भी चीज़ें आप करने जा रहे हैं तो उस चीज़ को पहले गहनतापूर्वक देखिए। विदाउट जानकारी आप किसी चीज़ में प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं तो हो सकता है आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कहते हैं ना, जब विपक्ष कमज़ोर होता है तो सत्ता पक्ष मनमानी करने लगता है। और इस देश किसी भी देश के उसके बेहतरीन विकास के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये महत्वपूर्ण भूमिका भी रहती है। क्योंकि जब विपक्ष मजबूत रहता है तो सरकार की योजनाओं पे बहस होती है और वो बहस इस देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आने वाला वक्त जो इस टाइम चल रहा है वो दिल्ली के चुनाव की तरफ है। और दिल्ली के चुनाव में क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जिस प्रकार से बयान बाबा साहब को लेकर के जिस प्रकार नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, बाबा साहब के जो लोग आजकल बहुत ज़्यादा हितैषी बन रहे हैं, क्या इतिहास प्रमाण करता है कि क्या बाबा साहब के समाज के लोगों के लिए किसने कितना किया है। उनकी जो सरकारी संस्थाओं में या किसी भी संस्थान में उनकी संख्याएं कितनी हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि इस देश में सबसे बड़ी जो गरीबी है वो इन्हीं कुछ सरकार की कुछ गलत नीतियों के कारण है। और आजकल जो बढ़ती हुई जो जनसंख्या है वो सबसे बड़ी सबके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये सबसे बड़ी समस्या भी है क्योंकि मैन्युफैक्चर सेंटर जिस प्रकार से डाउन हो रहे हैं और मैन्युफैक्चर डाउन होने के बाद बेरोजगारी का जो आलम बढ़ रहा है वो बहुत ही भयावह है। क्योंकि सरकार की नीतियां अगर मैन्युफैक्चरिंग जो ग्रामीण उद्योग जो होते हैं उनको बढ़ावा देने की बहुत आवश्यकता है और ग्रामीण स्तर पर रोजगार स्थापित करने की भी बहुत ज़रूरत है। तभी इस देश में हम
अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। और गाँव की जब अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी तो हम अपने शहर की अर्थव्यवस्था को भी और मजबूती की तरफ लाकर खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि गाँव में लगभग 70% जो आबादी है भारत की, वो लगभग गाँव में ही निवास करती है, और 30% की जो शहरी आबादी है वो शहरों में निवास करती है। तो शहर के में जो संसाधन होते हैं वो धीरे-धीरे गाँव की तरफ भी आने चाहिए, क्योंकि तभी हम अपने अ, हर एक कड़ी को मजबूत कर पाएँगे और अपने देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएँगे। तो क्या इन्हीं सारे मुद्दों पर दिल्ली का भी चुनाव होने वाला है? क्योंकि दिल्ली पर केजरीवाल जी की जो योजनाएँ हैं, इस प्रकार उनकी महिलाओं की बस यात्रा की जो फ्री उन्होंने जो स्कीम लाई थी, बिजली पानी की जो उनकी योजनाएँ थी, क्या दिल्ली की जो सरकारें हैं उनके लिए क्या वो महत्वपूर्ण उनकी मार्गदर्शन कर सकती है? और जिस प्रकार से केजरीवाल जी को जेल भी जाना पड़ा था शराब घोटाले में, और जिस प्रकार जेल भी जाना पड़ा, क्या वो सारी चीज़ें जो हैं अब उनके लिए वोट बैंक में एक मजबूत आधार रखेंगी, ये भी आने वाला वक्त बताएगा।